हमारे पौराणिक ग्रंथों में शनिदेव को तेल चढ़ाने के बारे में कहा गया है। शताब्दियों से लोग शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाते आ रहे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने पर शनि की कुदृष्टि हम पर नहीं पड़ती। किंतु शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे कई पौराणिक कथा भी है। एक कथा के अनुसार शनि देव को महादेव ने सभी के कर्मों के हिसाब के अनुसार उन्हें फल देने का दायित्व सौंपा था। इससे शनिदेव का महत्व तीनों लोकों में बढ़ गया। उनका बल तो अथार्थ था ही, अब उनकी वक्र दृष्टि से भी देवता घबराने लगे। अपने इसी अतुल सामर्थ्य के कारण शनिदेव के मन में अहंकार आ गया। इन तीनों लोकों में उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। उसी अहंकार में शनिदेव अपने लिए योग्य प्रतिबंधी खोजने लगे। किंतु शनिदेव से बैर भला कौन ले। बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई प्रतिबंध नहीं मिला। इस विषय में शनिदेव ने देवऋषि नारद से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके योग्य प्रतिबंधी तो केवल केसरी नंदन हनुमान जी ही हो सकते हैं। ये सुनकर शनिदेव तत्काल में तुरंत पहुंचे और हनुमान जी को ढूंढने लगे। बहुत खोजने के बाद पवन पुत्र हनुमान एक स्थान पर श्री राम जी का जाप करते हुए दिखाई दिए। हनुमान जी को अपने समक्ष देख शनिदेव ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। इस पर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे शनिदेव, आप तो मेरे लिए पूज्य है और आप मेरे गुरु भगवान सूर्य नारायण के पुत्र भी है। इस कारण से आप मेरे लिए और ज्यादा आदरणीय है। इसके अतिरिक्त मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने आपका कोई अहित किया हो। फिर आप क्यों मुझसे युद्ध करना चाहते हो। ये सुनकर अभिमान से भरे शनिदेव ने कहा कि मारुति, मैंने सुना है कि इस संसार में आपसे अधिक बलशाली कोई भी नहीं है। आपकी शक्ति के बारे में मैंने बहुत सी प्रसिद्ध कथाएं सुनी है। जरा मैं भी तो देखूं कि वो कथाएं सत्य है अथवा असत्य। मैंने तो सुना है कि आप युद्ध की ललकार कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर क्या कारण है कि मेरी युद्ध के आमंत्रण के बाद आप युद्ध को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनकी बात सुनकर हनुमान जी समझ गए इस समय शनिदेव अहंकार के वशीभूत है। उन्होंने उन्हें टालने के लिए कह दिया कि उनसे वे युद्ध अवश्य करेंगे, किंतु उनकी पूजा समाप्त होने तक उनको प्रतीक्षा करनी होगी। शनिदेव धैर्य पूर्वक हनुमान जी की पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु बजरंगबली तो एक बार यदि राम नाम का जाप आरंभ करते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं, और वही हुआ। श्री राम के जाप में हनुमान जी मग्न हो गए। उधर बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद शनिदेव का धैर्य चूक गए। वे बार बार हनुमान को युद्ध के लिए ललकारने लगे। इससे हनुमान जी की पूजा में विघ्न पड़ने लगा। इसी से बचने के लिए उन्होंने पूजा करते करते ही शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। वो पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं देवता होने के बाद भी शनिदेव पीड़ा से कराह गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, हनुमान जी से मुक्ति नहीं पा सके। इसी के साथ शनिदेव का अपनी बल के प्रति अभिमान भी समाप्त हो गया। अब तो वो उनसे नम्रतापूर्वक हनुमान जी से स्वयं को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे। हनुमान जी तो श्री राम की भक्ति में रम चुके थे और उन्हें और किसी चीज का ध्यान कैसे रहता। बहुत समय बीत गया और शनिदेव उसी प्रकार हनुमान जी की पूजा में जकड़े हुए असहनीय पीड़ा भोगते रहे। बहुत काल बाद जब हनुमान जी का ध्यान भंग हुआ तब उन्होंने देखा कि शनिदेव तो अभी भी मेरी पूंछ में ही जकड़े हुए हैं। उन्होंने तत्काल शनिदेव को अपनी पूंछ से मुक्त किया और उनसे इस विलंब के लिए क्षमा मांगी। अपनी असाधारण शक्ति के स्वामी होने के बाद भी हनुमान जी की विनम्रता देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद कहा, क्योंकि उन्हीं के कारण शनिदेव के अभिमान का अंत हुआ। इतनी देर तक उनकी पूंछ में जकड़े रहने के कारण शनिदेव के शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनकी पीड़ा हनुमान जी समझ गए और उन्होंने शनिदेव को तेल दिया, जिसके मर्दन से शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी को कहा, हे महाबली, आज आपने न केवल मेरे अभिमान को भंग किया है कि मुझे इस असहनीय पीड़ा से भी मुक्ति दिलवाई है। मैं आपको वरदान देता हूँ, अगर आपका कोई भी भक्त मुझे तेल अर्पित करेगा तो मैं उस पर अपनी कुदृष्टि कभी नहीं डालूंगा। यदि कोई मेरी कुदृष्टि से पीड़ित हो और वो आपकी पूजा करता है तो वो उसी प्रकार से मुक्त हो जाएगा जिस प्रकार से आज आपने मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया है। और तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की प्रथा आरंभ हो गई। कहते हैं कि शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाने से उनकी कुदृष्टि हम पर नहीं पड़ती है। यही नहीं, शनिदेव को तेल चढ़ाने से हम सदा के लिए महाबली हनुमान जी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। शनिदेव को तेल चढ़ाते समय उस तेल में अपना चेहरा देखने से हम पर जितनी भी बुरी शक्तियों का असर होता है वो सब समाप्त हो जाता है। पर शनि देव की मूर्ति पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। शनि देव की पूजा पीपल के पेड़ या शिला के रूप में फलदायक मानी गई है। आशा करता हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।